कि आप सबने देखा था देवेंद्र सिंह डीएसपी पकड़े गए। इनकी सरकार के राज में उसको बेल मिली, किस लिए कि चार्जशीट तक और चुप रखो, आप चुप रहे। जेल में है वो, जेल में है वो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं फिर से आपको जेल मिली या नहीं मिली, वो जेल में छोड़िए, वो जेल में नहीं मिली, मेरे को जवाब दो, वो जेल में किस लिए चले एनआईए की जांच चल रही है, कम से कम फैक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर। तीसरा झूठ इन्होंने बोला है, पहला गोडसे वाला अच्छा, झूठ। आइए कैमरा लाइए, आइए ना कैमरा आगे लाओ कैमरा। नहीं कैमरा है, कैमरा है या नहीं है? नहीं हाँ बताइए बेल ग्रांटेड टू सस्पेंडेड। उसके आगे भी पढ़ेंगे, सिर्फ हेडलाइन पढ़ेंगे। हेडलाइंस तो किस ये इनकी वजह से देवेंद्र जी ये चाहते हैं। हाँ एक मिनट, आपने क्या कहा? दिखाइए, ये मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, आप मेरे को बोलने दें और फिर मैं आप डीएसपी देवेंद्र सिंह फेल्स टू फाइल चार्जशीट। चार्जशीट कहाँ लिखा है बेल मिली है? कहाँ लिखा है बेल मिली है? इसलिए बेल मिली ना, कहाँ लिखा है? आगे भी पढ़ना, पूरा पढ़ना। ग्रांटेड बेल टू पढ़िए आप। हाँ जी, दिल्ली कॉटन फ्राइडे ग्रांटेड बेल टू सस्पेंडेड जम्मू कश्मीर डीएसपी देवेंद्र सिंह वाज अरेस्टेड व्हाइल फेयरिंग टू हिजबुल। हाँ जी, इसमें तो बेल मिली है। झूठे, ये इनकी विचारधारा झूठी है, झूठ के आधार पे है वो आज भी। आप मेरे बीच अरे भाई आगे का भी तो पढ़िए। ये बोलेंगे नहीं, मैं बोलने नहीं बीच चलेगी, पूरा करने दीजिए, जब तक डिबेट चलेगी। नहीं गुस्सा नहीं। हाँ देवेंद्र जी आप बोलिए। हाँ बोलिए। मैं डरने वाला आदमी नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लड़ाकी की सोच के एक मिनट रुक जाइए। हाँ वो अभी फैक्ट चेक हो रहा है। हाँ बोलिए। मैंने आपको दिया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं रख रहा हूं। आप कंप्लीट करिए आप। तो एक भारत का नागरिक इनसे पूछ रहा है, आपने वहां 370 हटाई, 35 हटाई, आपका एलजी है, पहले भी आपका गवर्नर था, क्या हालात हुए? आज फिर हालात बिगड़ रहे हैं देश में। अगर किसी आदमी को इसलिए मार दिया जाए कि वो लग रहा है मुस्लिम है, वो बीजेपी का ही नेता था ना जो मार रहा था बीजेपी, कश्मीर में वो तो जैन पर मारा जा रहा है। और मैं आपने माहौल की, मैं वहां से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और बंगाल से लेकर अंडे की खाड़ी तक की बात करूंगा। माहौल खराब है तो पूरे देश में एक आदमी को मार दिया जाता है शक के आधार पे। मुस्लिम होना क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? कोई मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये हमारा नारा है। आपको यही बात कश्मीर के लिए होना चाहिए ना, कश्मीर में हिंदुओं को पूछ कर उनका तो हम कह रहे हैं ना, क्यों किया जा रहा है? सरकार बोलिए ना इस्लामिक जिहाद के खिलाफ, आप बोलिए इस्लामिक जिहाद के खिलाफ ऑपरेशन हर्षवर्धन त्रिपाठी। मुश्किल यही है कि जब विपक्ष को समय मिलता है तो वो सत्ता पक्ष के साथ ऐसे मुद्दों पर बहस में जुट जाता है कि जनता की बात नहीं होती। और ये आप लोग बहस में देख रहे हैं अभी 370 हटा, ये इस सरकार की उपलब्धि है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसके तुरंत बाद 5 अगस्त 2019 को हटा था और 10 और 11 सितंबर को मैं श्रीनगर में था। मैं उसके डाउनटाउन में भगवानपुरा में भी था। मैं शेर कश्मीर विश्वविद्यालय की छात्राओं से भी मिला और सबका ये कहना था कि इस कश्मीर के नेताओं ने यहां का बेड़ा गर्क कर दिया। और बड़ी हल्की सी बात है ये, लेकिन बहुत लगने वाली बात है। उन लड़कियों ने कहा हमारा बस इंटरनेट चला दो, इनको तो चौराहे पे फांसी पे लटका दो। बुरा किया इन्होंने कश्मीर के साथ। और उसके बाद ये तमाशा कि कौन जेल में है कौन बेल पे है। और ये सोचना चाहिए कि क्या किसी को छोड़ दिया गया क्या, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, इस समय वो जेल में जा रहा है। निश्चित तौर पे ये चिंता की बात है कि एक स्कूल टीचर को मार दिया गया, एक बैंक मैनेजर को मार दिया गया। उसके लिए हम बार बार सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे, एलजी को जवाबदेह ठहराएंगे। लेकिन ये नहीं, वो बीजेपी से नहीं है, वो लेकिन आसादी जी मुश्किल यही है, वो बीजेपी से नहीं है, वो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिस्ट कैसे कह रहा है? उनसे क्यों लड़ रहे हैं? वो शहजाद से लड़िए, वो जर्नलिस्ट है। नहीं वो लड़ेंगे। मौलाना का संकट ये है, कोई वो तो आपकी बात कर रहे हैं, वो देश की बात कर रहे हैं। कोई भी ठीक बात नहीं सुनने देनी है। जम्मू कश्मीर में अगर ये गए होते तो श्रीनगर की डल लेक के पास। ये गलत है सादी जी, जो आपके खिलाफ बोला बीजेपी। आपसे घर में कोई 2 सवाल पूछ लेगा ना, आप उसको कहेंगे बीजेपी का प्रवक्ता है। नहीं, इसकी बात नहीं चाहिए। ये क्या बात होती है सर? ये क्या बात होती है? आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए। आरम भाटी जी, आरम। मौलाना साहब जैसे लोगों ने इस देश के हर नागरिक को जो देश की बेहतरी चाहता है उसको बीजेपी के खांचे में खड़ा कर दिया। इससे खतरनाक इस देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकता कि विपक्ष को हर कोई दुश्मन दिखने लगता है। अगर वो सही बात कर रहा हो, देश की स्थिति जो बेहतर हुई है उसकी बात करनी पड़ेगी। वहां लोगों को मारा जा रहा है और उन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी ही पड़ेगी। मौलाना जेठे ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दा ये है, एक मिनट पहले भाटी जी, पहले राजकुमार भाटी। आसादी जी, राजकुमार भाटी जी, सवाल ये जो बार बार उठाया जा रहा है कि अब जैसे मुद्दों पर बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, दूसरे इश्यूज पर बात हो रही है,
पिछले कुछ समय से शायद संभवतः बात नहीं हो पा रही, वो ज्ञानवापी, काशी, अयोध्या, मथुरा, कुतुब मीनार, क्या इन मुद्दों से भी माहौल खराब होता है क्या, जो शायद अखिलेश जी ने संभवतः कहा था कि दरार और खाई पैदा करने की कोशिश है? बोलिए भाटी जी। किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैं उम्मीद करूंगा कि 10-20 सेकंड मुझे बोलने दें। 1 मिनट आपका है। क्योंकि मजाक कहने का तब है हम कहें और दूसरा समझे, अगर अपना कहा हम आप ही समझे तो क्या समझे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं की आदत होती है कि ये विषय को भटकाते हैं और शोर मचाते हैं, जो काम की बात है उसे सुनने नहीं देते। अभी मेरे भाई ने एक वो दिखाया फोटो एक आतंकवादी का, उसका नाम यासीन मलिक है, किसी कांग्रेस के नेता के साथ। ये आप अगर आपका कैमरा दिखा सकता हो तो मैं दिखा रहा हूँ, वही आदमी यासीन मलिक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े हैं, खड़ा है। देख लो एक बार आप। ये यासीन मलिक, ये यासीन मलिक नहीं है। आप देख लो, अमन जी आप तय कर लो, यहाँ पर दोनों पैनलिस्ट अगर फैक्ट पे झूठ बोलेंगे आप तय कर लो, अगर वो है मैं डिबेट छोड़ कर चला जाऊंगा, अन्यथा वो चले जाएंगे। ठीक है, ये चौथी बार हो रहा है। अगर ये यासीन कौन है? ये मीरवाइज उमर फारूक है, ये मीरवाइज उमर फारूक है, इनको पता नहीं है। अब ये नहीं फिर शोर मचाने लगे। डिबेट में फैक्ट ही नहीं होगा, मैं कैसे करूं डिबेट? अरे तुम क्या करोगे यार, डिबेट होगी कि नहीं होगी? कैसे डिबेट? क्यों गुंडागर्दी करते हो? आप बताइए मैं कैसे झूठ बोलने वाले? ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। वो बोल रहे 90% ये उमर फारूक का मीरवाइज चलिए कंफ्यूजन होगी शहजाद, आतंकवादियों से रिश्तेदारी आपकी होगी, हम उन्हें ठीक से नहीं पहचानते। ये वही आदमी है जिसका झूठ फैलाएंगे लोग, तो तो होंगे। ये वही आदमी है जिसका यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक में फर्क तो आप समझते हैं, यासीन मलिक तो नहीं है। नहीं वो उसकी फोटो आप दिखा दो। नहीं आप दिखा गलत ले दिया, अलग बात है। नहीं आप दिखा दो, ये दिखा दो। ये भी आतंकवादी निकला, मैं डिबेट छोड़ कर चला जाऊंगा। सुनिए, उस पिच पर मत जाइए, नहीं है वो, अलग है वो यासीन मलिक है, वो मीरवाइज उमर फारूक है। देखिए सुनिए, नहीं अभी इस पॉइंट पे ही होगी दोनों जो नहीं, अभी इस पॉइंट पे ही होगी डिबेट। ना ये अटल बिहारी मेरी सरकार पे आरोप लगाया। अमन जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोनों आदमी खड़े हैं। नहीं अमन जी, नहीं ये यासीन मलिक, आप किसी भी यहाँ पे किसी को भी बुला लीजिए, फोटो है, किसी को भी बुला के भाई आ जाइए, कोई आ ये भी तो फोटो है, कोई आ जाइए, आप आ जाइए। ये क्या सेम है? आप वो कश्मीरी भाई को भी बुला सकते हो। अरे कश्मीर के भाई को बुला लो। अच्छा कश्मीरी भाई, आप आ जाइए। हाँ आप आ जाइए। ये कौन है? ये कौन है? 1 मिनट। हाँ और ये कौन है? दोनों कौन है? इसकी पहचान क्या है? नहीं ये यासीन मलिक पहचान क्या है उनकी? 1 मिनट। भारत सरकार आतंकवादी मानती है नहीं? हाँ इन्हें आतंकवादी मानती नहीं है सर, हाँ वो इसीलिए ये इनको भी मानती है नहीं भारत सरकार? नहीं ये कौन है? आतंकवादी मीरवाइज उमर फारूक है। ये कौन है? इनको मीरवाइज उमर फारूक। यासीन मलिक दूसरे खड़े। यासीन मलिक है उसमें, यासीन मलिक। अब अगली बात सुनिए, इससे पूछ लीजिए। लेकिन यासीन मलिक की अभी जो है ना ये कोर्ट में जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने ये कहा था कि मुझे जो पासपोर्ट है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है मुझे दिया था, तो अगर वो उनको पासपोर्ट देते तो वो उसको सपोर्ट चलिए आ जाइए। ठीक उन्होंने बोलने देते हैं। अमन जी शहजाद वो मान रहे उन्होंने गलत नाम ले लिया है, वो शहजाद मान रहे उन्होंने, देखिए जनता को ये यासीन शहजाद वो मान रहे उन्होंने गलत नाम ले लिया। रेड कार्ड दिखाओ, रेड कार्ड मीरवाइज उमर फारूक से तुलना करते हैं। आप बताइए कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 90% अनएम्प्लॉयमेंट है, ये उमर फारूक मीरवाइज उमर फारूक को यासीन मलिक बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि गोडसे के सपोर्टर हमारे साथ है, उनकी पार्टी में निकले। ये कह रहे जिन्ना को साहब किसी ने नहीं बोला। कैसे डिबेट हो? देखिए जितना भाटी जी जितना फर्क संभवतः हाफिज सईद और इमरान खान में है ना, उतना ही फर्क शायद मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक में। आतंकवादी हाफिज सईद है और वो आतंकवादी है यासीन मलिक। मीरवाइज उमर फारूक, इसीलिए मैं तुलना करूं, जितना फर्क इमरान खान और हाफिज सईद में है ना, उतना ही फर्क शायद इन दोनों का काम एक है। आप सही कह रहे हैं, काम एक है, लेकिन यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक एक बात 30 सेकंड दीजिएगा। पहले भाटी जी तुरंत मान लिया कि मुझे पहचानने में, क्योंकि मैं ठीक से पहचानता नहीं। एग्जैक्टली सही बात। आतंकवादियों से तो इनके ज्यादा नजदीकी इनको संबंध तो है। मुख्तार अंसारी पहचान में आता है, इनको मुख्तार अंसारी पहचान में आता है, इनको जो अहमदाबाद ब्लास्ट का आतंकवादी है वो पहचान में आता है, सरफराज उनकी पार्टी में था। शहजाद राजकुमार भाटी सर, आपका नाम नहीं लिया, सादी जी मीरवाइज का नाम लिया, यासीन मलिक का नाम लिया, आपका नाम नहीं लिया। मुख्तार अंसारी कौन है? बताइए। अच्छा, मुख्तार अंसारी तो अमन की आशा का प्रतीक है। मुख्तार अंसारी अमन की आशा का प्रतीक है। ये देखिए मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर भी नहीं मानते। डॉक्टर मुख्तार अंसारी हिंदुस्तान को बनाने वाले डॉक्टर मुख्तार अंसारी डॉक्टर है। अरे प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के डॉक्टर मुख्तार अंसारी। आप कहाँ जा रहे हैं? किसी और अंसारी की बात कर रहे हैं। औरंगजेब
जानता था क्या? औरंगजेब लेकिन अभी ये बात हो रही है ना, नहीं हम तो सबको जानते हैं, कांग्रेस के हम जीडीपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हम डेटा अलग नहीं कर सकते, वो हमें राजनीति नहीं करनी है ना, की बात कर रहे हैं, हमें कहीं चुनाव नहीं लड़ना, हमारे पास बाध्यता नहीं है आपके लिए भड़काने की। भाटी जी अब एक मिनट, भाटी जी बोलेंगे एक मिनट, शहजाद एक मिनट, मुख्तार अंसारी गैंगस्टर की बात कर रहे हैं वो, ये पूरा तरह का है ना, क्या और दूसरा वाला कौन है फिर? एमएलए का है ना, कौन है दूसरा वाला? मुख्तार अंसारी, डॉक्टर मुख्तार अंसारी दादा है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। चलिए अब बोलिए, एक भाटी जी एक मिनट, शहजाद प्लीज, असादी जी प्लीज, भाटी जी बोलेंगे, ऑडियो बंद है सबका। मैं केवल अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से केवल विनम्र निवेदन इतना करना चाहता हूं कि जिस परिवार में अमन चैन होता है, एकता होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, प्रगतिशीलता होती है, वही परिवार तरक्की करता है। अगर परिवार का मुखिया बच्चों को दो भागों में बांट के रखे और एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के खिलाफ भड़काए और उनसे क्या कि इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, और घर में कलह रहे, तो वो परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता। इतनी मोटी सी बात आपको समझनी है। नहीं, आप देश में समाजवादी पार्टी के परिवार के बारे में बात करना अच्छी बात है, परंतु नहीं होने देंगे, राम भक्तों पर गोलियां चलाने का दर्द किसने महसूस किया था? देखिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने का दर्द किसने महसूस किया था? बहुत गंदी आदत है। कौन है बरमन जी, अगर आपकी भी नहीं सुनते, अगर ज्ञान अगर आपकी भी नहीं सुनते, अगर एम्पायर की कोई खिलाड़ी नहीं सुनता तो बाहर करो। एक मिनट, भाटी जी बोलिए। बस मैं लास्ट ये कहना चाहता हूं कि जो देश में अमन चैन जब कौन रहा है वैसे? आपने कहा परिवार में अगर हैं दो लोग, एक भड़काया जा रहा है, कोई पूछने की बात है? कौन? ये भी कोई भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सारे लोग कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं रोजाना। दूसरी तरफ कोई नहीं भड़का रहा है, और दूसरी तरफ कोई नहीं भड़का रहा है। दूसरी तरफ कौन भड़का रहा? अगर भड़का रहा तो वो पहले जेल में डालो। कुर्बानी होगी, अगर जेल में डालो उसे, हुआ तो कुर्बानी होगी। सांसद कहते हैं, मानते हैं नहीं मानते? कोई किसी और पार्टी का रजा, मैं 10 नाम बीजेपी के अलावा कितने नाम हैं? बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का आदमी किसी दूसरे धर्म स्थल पर जाके खड़ा होता है कि हम यहाँ वो पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? कोई धमकी देता इनकी नेता ने कहा था, इनकी नेता ने बहुत देर से हर्षवर्धन त्रिपाठी, बस शहजाद पूनावाला, बस सारी डिबेट हाईजैक हो जाएगी प्लीज। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद है, एक एक करके, फिर मैं आऊंगा शिवम और वीरेंद्र जी। मुझे कश्मीर पे ही बात करनी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यासिर ने खड़े होकर कहा कि बैंक मैनेजर हिंदू मारे गए तो उन पर बात करनी चाहिए, और निश्चित तौर पे केंद्र सरकार का शासन है वही जवाबदेह होगा। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की जो बात हो रही है, पहली बार वहाँ जो इंटीरियर तक नेटवर्क पहुँचा मोबाइल का, क्या उसकी बात नहीं होनी चाहिए? पहली बार जो वहाँ पर, जिसको हम कहते हैं ना, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जाने में लोग डरते थे, वहाँ पर केंद्र सरकार के मंत्री बाकायदा टूर लगाकर, और आजाद भारत के इतिहास में कभी कोई केंद्र की सरकार इतने मंत्रियों को बाकायदा डिप्यूट करती हुई कि आप जाइए जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याएं सुनिए। कोई वाकया याद हो तो यासिर मुझे बताएं, मैं इंतजार करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। जम्मू कश्मीर को लेकर एक जो बार बार कहा जाता था कि ये हिंदू मुसलमान का पूरा मसला है, आज जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 3 डीडीसी मेंबर भारतीय जनता पार्टी की जब चुने जाते हैं, उनकी उम्र है 22 साल, 25 साल, 30 साल के आसपास, और जो नए लड़के हैं वो कह रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि बहुत कुछ बेहतर होने वाला है, वो तो अंधेरा फैला हुआ है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, कल को उसे मजबूरी में हमारे साथ आना हो। ये बदलाव नहीं, ये देश बेहतर नहीं हो रहा है, और हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते। हर्षवर्धन जी एक मिनट, अमन जी अभी जो यासिर ने सवाल पूछा वो इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, एक मिनट उसी पर आ रहा हूं। वो कहते हैं कि 370 हटाने के बाद बदला, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या बदला? आज भी जो घाटी है, जो जन्नत है, हिंदुओं के लिए तो नर्क है ना। अभी सोचिए विजय के साथ क्या हुआ, इससे पहले कितने कश्मीरी, सुपिंदर कौर के साथ क्या हुआ, 10 नाम है, शायद 11 को तो अभी मार दिया, टारगेटेड किलिंग हो रही है। सर बदला क्या? कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतरे, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, इसी की बात तो घाटी में बदला क्या? ये बदलेगा तब जब यासिर जैसे लोग जो वहां हैं वो वहां खड़े होकर कहेंगे कि ये गलत है, हम ये होने नहीं देंगे। जब यासिर जैसे लोग वहां खड़े होकर कहेंगे कि हमारे लिए, इस कश्मीर के लिए, जो भी यहां है उसके अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे, जब वो लोग कहेंगे कि जिनकी संपत्ति कब्जा कर ली वहां लोगों ने, वो कब्जा की हुई संपत्ति हम वापस दिलाएंगे, तब जाके ये हत्याएं रुकेंगी। और ये हत्याएं तो सुझाव ये भी है, उन्हें नहीं करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप
बहस कर लीजिए, आप भाषण दे लीजिए। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान जब तक किया जाएगा, जब तक महबूबा मुफ्ती कहती रहेंगी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, सब आग लग जाएगी, जब तक फारूक अब्दुल्ला कहते रहेंगे कि चीन आके कल हमारी मदद कर देगा, तब तक ये नहीं हो सकता। और आज कश्मीर का नौजवान मुसलमान खड़ा होकर कह रहा है कि हमारे बाप दादाओं ने गलती की थी 90 के दशक में, हम नहीं होने देंगे। वो खड़ा हो रहा है, इसीलिए मौलाना सादी, सवाल ये भी है मेरे ख्याल से, इसीलिए सवाल ये भी है, आप सब सवाल पूछते हैं, एक मिनट रुकिए ना आप।